जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेट में। यह प्रैक्टिस सेट एसएससी, रेलवे और सभी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है। यदि किन्हीं से बनता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या का संबंध जो दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार से तीसरी संख्या का संबंध निम्नलिखित में से किस संख्या से होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 से क्या लिख दिया गया है, 10 से 1010 लिख दिया गया है। 10 से क्या लिखा है, 1010 लिखा है। तो 10 से हमें 1010 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का क्यूब करते हैं। तो 10 का क्यूब कितना होता है, तो 1000 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। और जिस संख्या का क्यूब किए हैं उसी को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो यह आपका 1010 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 11 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1331 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। और हम इसमें 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 1342 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, वेन आरेख का चयन करें जो 3 दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। और कौन कौन से शब्द है, कलम, मेज और लेखन सामग्री है। ठीक है, तो चलिए इसके बीच सही संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग लेखक सामग्री का डायग्राम बना लेते हैं। यह हो गया, इसके अंदर आपका कलम चलाएगा। इसके अंदर क्यों आएगा, क्योंकि कलम एक लेखन सामग्री है। ठीक है, उसी प्रकार से इसके अंदर आ जाएगा। और ये मेज अलग हो जाएगा। मेज अलग क्यों हुआ, क्योंकि मेज लेखक सामग्री और कलम के बीच में मेज का कोई संबंध नहीं है। मेज का इंग्लिश होता है टेबल। ठीक है, तो यह आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है नंबर सीरीज से है। किससे है, नंबर सीरीज से है क्वेश्चन। चलिए इसे पढ़ते हैं और बनाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। यदि किन्हीं से बनता है तो जरूर बनावे और आंसर कमेंट बॉक्स में दे। तो यहाँ पे देखिए, 47 से क्या लिखा है, 37 लिखा है, अर्थात 10 को घटाकर लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए 37 से क्या लिखा है, 29। 37 से 29 लिखा है तो अंतर कितना का है, 8 का, अर्थात 8 घटाकर लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए 29 से कितना लिखा है, 23, तो अंतर कितना का है, 6 का। उसके बाद देखिए 23 से क्या लिखा है, 19, तो अंतर कितना का है, तो अंतर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 का हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे जब हम सीरीज में बढ़ेंगे तो कितना घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 घटाएंगे। तो 19 में जब हम 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह कोडिंग और डिकोडिंग से है। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में BAE को 512 और विन को 14923 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर BAE को क्या लिखा है,
512 लिखा है। क्या लिखा है? 512। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, क्या कि कौन सी लेटर कितने संख्या पे होती है। जैसे एक नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है। ठीक उसी प्रकार आपको याद होना चाहिए। आप देखिएगा यहाँ पर ई कितने नंबर पे होता है? 5 नंबर पर, तो यहाँ लिख दिया गया है। ए कितने नंबर पे होता है? 1 नंबर पर, तो यहाँ लिख दिया गया है। और बी कितने नंबर पे होता है? 2 नंबर पे, तो यहाँ लिख दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए विन का भी लिखा है, WIN। विन का क्या लिखा है? विन का लिखा है 1 4 9 2 3। अब देखिएगा एन का क्या होता है? 14 नंबर, तो यहाँ लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए आई कितने नंबर पे होता है? 9 नंबर पे, तो यहाँ 9 लिख दिया गया है। और डब्लू कितने नंबर पे होता है? तो 23 नंबर पर, यहाँ पर 23 लिख दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से हमें हर का बताना है, तो HER हर हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग आर का लिखेंगे। आर कितने नंबर पे होता है? 18 नंबर पर। उसके बाद हम ई का लिखेंगे। ई कितने नंबर पे होता है? 5 नंबर पे। और एच का लिखेंगे। एच कितने नंबर पे होता है? तो 8 नंबर पे। 18 5 8 कौन है? तो 18 5 8 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कोडिंग और डिकोडिंग से है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में बर्गर को UBTIRE और एडिटर को DEKVRO के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्लाज्मा को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो बर्गर, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? बर्गर, BURGER। बर्गर को क्या लिखा है? बर्गर को लिखा है UBTIRE लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले बी कितने नंबर पे होता है? 2 नंबर पे। और नीचे में कितना होता है? यू 21 नंबर पे। आप कहिएगा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, 2 से 21 हो जाएगा, तो यह आपका नियम लगेगा नहीं, जोड़ घटाव वाला। ठीक है, तो दूसरा इसमें नियम लगाते हैं। यहाँ पे आपको देखते ही पता चल गया होगा कि यू का लगता है क्रॉस करके लिखा है, यू को यहाँ लिखा है और बी को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आपको यहाँ पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पे कहिएगा कि आर कितने नंबर पे होता है? आर 18 नंबर पे होता है। और टी कितने नंबर पे होता है? 20 नंबर पे। अर्थात 2 जोड़ के नीचे लिख दिया गया है। कितना जोड़कर? 2 जोड़ के नीचे लिख दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए जी कितने नंबर पे होता है? 7 नंबर पे। और आई कितने नंबर पे होता है? तो 9 नंबर पर। यहाँ भी 2 जोड़ के लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो ER लिखा है, नीचे में लिखा है RE, अर्थात उल्टा करके लिख दिया गया है। आर को यहाँ पर लिख दिया गया है और ई को यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, क्या किया है? इसको जो है चेंज करके लिख दिया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा एडिटर, किसका? एडिटर का देखिएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं EDITOR, एडिटर हो गया। एडिटर का क्या लिखा है? DEKVRO लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा डी को यहाँ क्रॉस करके यहाँ लिख दिया गया है और ई को यहाँ लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए आई में 2 जोड़ के लिखा है। आई 9 नंबर पे होता है और 2 जोड़ेंगे 11 नंबर पे, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए टी 20 नंबर पे होता है, 20 में 2 जोड़िएगा 22 हो जाएगा। उसके बाद इसको क्रॉस करके लिख दिया गया है यहाँ पर इस प्रकार। ठीक है, उसी प्रकार से हमें प्लाज्मा का बताना है। चलिए इसको फरेस कर लेते हैं और उसका बता देते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? PLASMA का बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? PLASMA। चलिए ठीक है, PLASMA, हाँ 6 लेटर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए L हो गया यहाँ पर और P हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर A में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? C हो जाएगा। और S में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 2 21, 21 नंबर पर U होता है। और यहाँ पे देखिए A यहाँ पर आ जाएगा और M यहाँ पे हो जाएगा। तो यह आपका कौन सा ऑप्शन में है? तो यहाँ पे LPCUAM
M ऑप्शन बी में है तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कोडिंग और डिकोडिंग से है। ठीक है, चलिए इसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, क्रिकेट का संबंध जो पिच से है उसी प्रकार से बैडमिंटन का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। तो यहाँ पे देखिए, क्रिकेट जब खेलते हैं तो उसके लिए क्या होता है, पिच पर हम लोग किस पे क्रिकेट खेलते हैं, तो पिच पर खेलते हैं। उसी प्रकार से बैडमिंटन किस पे खेलते हैं, तो यह आपका जो है कोर्ट पर खेलते हैं। किस पर, कोर्ट पर। तो आपका ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है फिगर काउंटिंग से है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी होगी, हमें आयतों की संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, आपको रो और कॉलम को गिनना है, अर्थात पंक्ति और स्तंभ को गिनना है। ये वाला आपका पंक्ति हो जाता है। ठीक है, चलिए इसे गिनते हैं। 1 2 3 4 हो जाएगा, और ऊपर से जो होता है वो आपका कॉलम हो जाता है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपका दोनों बराबर हो जाएगा, अर्थात रो और कॉलम बराबर होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस सभी को जोड़ देना है। इस सभी को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 हो गया। कितना हो गया, 10। यहाँ भी 10 हो जाएगा और यहाँ भी 10 हो जाएगा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, अर्थात गुना कर लेना है। 10 गुना 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन बी में है तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मिरर इमेज से क्वेश्चन है। किससे है, मिरर इमेज से क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। यदि MN दर्पण है तो दिए गए अक्षर और अंक का सही प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर M और N क्या है, दर्पण है। ये नहीं कि महापुरुष के जैसा जो है इस सभी का मिरर इमेज बनाना है, जी नहीं दोस्तों, आपको जो है बाय ऑप्शन चलना होगा। सबसे पहले किसका मिरर इमेज बनेगा, 2 का। तो 2 का देखिएगा अब सभी ऑप्शन में कि समान ही है, तो इसका आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। Y का बनाना पड़ेगा क्योंकि एक ऑप्शन में Y का अलग बना है। ठीक है, तो Y का आप जब भी बनाइएगा तो Y का आपका इस प्रकार से मिरर इमेज बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो आपका जो है ऑप्शन 2 नंबर छटा जाएगा क्योंकि ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद 6 का मिरर इमेज बनाएंगे। 6 का जब मिरर इमेज आप बनाइएगा तो इसका 6 का मिरर इमेज इस प्रकार से बनता है। तो इस प्रकार से बनता है तो आपका जो है 1 नंबर भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 4 नंबर ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, बचा कौन, 3 नंबर। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है फिगर सीरीज से क्वेश्चन है और इसे कंप्लीट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन विकल्प होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सा विकल्प होगा। आप सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, आपको स्टार के अंदर एक लाइन नज़र आ रहा होगा और स्टार के बाहर एक लाइन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है लाइन अंदर वाले और यहाँ पे आ गया, अर्थात एक घर पीछे की ओर करके लिख दिया गया है। क्या किया गया है, एक घर पीछे की ओर करके यहाँ पर लिख दिया गया है, और जो बाहर में जो लाइन है उसे क्या किया गया है, एक घर छोड़ा कर आगे लिखा है, अर्थात यहाँ पर लिख के नहीं, इसको यहाँ पे लिखा है। क्या यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, इसको क्या किया है, एक घर पीछे की ओर लिखा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे लाइन था तो इसको यहाँ नहीं लिख के यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो आगे उसी प्रकार बताना है। तो इसको फ्रेश कर लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, फ्रेश कर लेते हैं पूरा को। चलिए फ्रेश हो गया। तो उसी प्रकार देखिएगा, यह वाला जो लाइन है यह एक घर पीछे यहाँ की
और आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपका जो है ए नंबर और जो है सी नंबर दोनों में है। चलिए आपको यह भी देखना पड़ेगा इस वाली लाइन को। तो यह एक घर आगे की ओर चल जाएगा, एक घर छोड़ा के तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नहीं यहाँ पर होगा। तो कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है। ठीक है, चलिए इसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह दाएं मुड़ता है और वह पुनः दाएं मुड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा होगा? ठीक है, तो इसे सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डायग्राम से बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड डायग्राम आपका डायरेक्शन का यह होता है, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले व्यक्ति किधर की ओर चलना प्रारंभ करता है? पश्चिम की ओर। तो पश्चिम यह हो गया, इधर की ओर चलता है और यहाँ से क्या करता है? वह दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़िएगा तो ये आपकी इस दिशा हो जाएगा, इस ओर आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से दाएं मुड़िएगा तो इस दिशा की ओर आ जाइएगा, हो गया। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद जो है क्या कहा है? पुनः जो है वह बाएं मुड़ता है अंततः लास्ट में। तो बाएं आपका ऊपर की ओर हो जाएगा यहाँ से। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, उत्तर दिशा अर्थात नॉर्थ की ओर चलता है। एक आपका दूसरा कंसेप्ट है इसमें शॉर्ट ट्रिक, वह बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको एक पैटर्न याद रखना होगा, NESW। यह कुछ नहीं है, यह जो है यह सभी दिशा का जो है शॉर्ट फॉर्म है। नॉर्थ मतलब उत्तर हो गया, ईस्ट हो गया, यहाँ साउथ हो गया और वेस्ट हो गया। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना होगा कि व्यक्ति कहाँ से चलना प्रारंभ करता है? तो पश्चिम की ओर। तो पश्चिम कौन है? तो यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। पश्चिम कौन है? वेस्ट हो जाएगा। और पश्चिम से किधर चला है? तो पश्चिम से जो है सबसे पहले दाएं। जब भी दाएं कहेगा तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा? सीधा चलना पड़ेगा। तो वेस्ट से दाएं, तो अर्थात सीधे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? N आएगा अर्थात नॉर्थ आएगा। उसके बाद देखिए फिर वहाँ से क्या क्या है? नॉर्थ से जो है अर्थात तो एक बार फिर क्या हुआ है? दाएं मुड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट। और उसके बाद क्या किया है? एक घर, उसके बाद क्या करता है? वह बाएं मुड़ता है, तो पीछे की ओर चलता है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे? एक घर पीछे चलेंगे तो नॉर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्थ अर्थात उत्तर दिशा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।